नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज एक हम ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं। हमारे राजनीति के नौटंकीबाज कैसे मुद्दों को हाईजैक करवाते हैं और कैसे कई मुद्दों पर अपने कॉपीराइट के अधिकार के साथ दावा ठोकते हैं, ऐसा ही मुद्दा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरखा और खादी वाली तस्वीर को लेकर इतना हो हल्ला हो रहा है और विशेष बात है कि इस पर प्रतिक्रिया देने वाला एक भी नेता खादी का ड्रेस पहन के बाइट नहीं दे रहा है। वो भी दिखाएंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कोई भी मुद्दा केवल गांधी तक ही सीमित रखना चाहिए या उस पर काम करने वाले किसी को उसका श्रेय लेने का अधिकार भी है। 1 घंटे तक इसी पे बात करेंगे। पहले विस्तार से मुद्दा। आज गांधी की विरासत को लेकर सरकार और विपक्ष में युद्ध छिड़ा हुआ है। गांधी जी किसकी विरासत है? गांधी जी पर किसका हक है? गांधी जी के आदर्शों पर कौन चल रहा है? क्या वाकई गांधी जी की विरासत पर किसी का हक रहा है? क्या वाकई गांधी जी की विरासत को किसी ने सही तरीके से संभाला है? आज यही सबसे बड़ी बहस हो गई है। दरअसल हुआ ये कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कैलेंडर पर प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर छप गई, क्योंकि केवीआईसी को लगा कि मोदी ही देश के बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनकी तस्वीर को कैलेंडर पर लगाकर खादी उद्योग को बढ़ाया जा सकता है, युवाओं में खादी को लोकप्रिय बनाया जा सकता है, क्योंकि पहले ही प्रधानमंत्री मोदी युवाओं से खादी को खरीदने की अपील कर चुके हैं। ऐसे में युवाओं ने भी खादी में रुचि दिखाई और खादी उद्योग अचानक से 35% तक बढ़ गया। लेकिन कांग्रेस और कुछ लोग प्रधानमंत्री की तस्वीर पर सवाल उठाने लगे। कहने लगे प्रधानमंत्री मोदी गांधी को हटाना चाहते हैं। आरोप लगाए आरएसएस ने पहले गांधी को मारा, अब गांधी को हटाना चाहते हैं। लेकिन भाजपा ने कहा गांधी को कोई नहीं हटा सकता। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने कभी गांधी को सम्मान नहीं दिया, सिर्फ गांधी नाम लगाया और उसका फायदा उठाया। देश में हर योजना में सिर्फ एक परिवार ही दिखाई दिया। इन योजनाओं में नाम जरूर गांधी रहा, लेकिन वहां महात्मा गांधी नहीं, इंदिरा, नेहरू, राजीव और सोनिया गांधी रहे। कभी खादी में रुचि नहीं दिखाई, कभी गांधी के प्रतीक चरखे में रुचि नहीं दिखाई। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने चरखे और गांधी में रुचि दिखाई तो गांधी परिवार में खलबली मच गई। कांग्रेस को लगा मोदी तो हमसे सब कुछ छीनते जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेसी लग गए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलने। आज भी गांधी के परिवार वाले बेघर और अनाथालयों में गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्हें फर्जी गांधियों ने नहीं पूछा। ये फर्जी गांधी वैसे तो हमेशा गांधी गांधी करते रहे, लेकिन कभी गांधी को सम्मान नहीं दिया। ऐसे में गांधी पर किसका हक है, ये फर्जी गांधी और कांग्रेस नहीं तय कर सकते। गांधी पर इस देश के हर नागरिक का हक है। गांधी और खादी को बढ़ावा देने का काम हर नागरिक का है। अगर आपने गांधी और खादी को सम्मान नहीं दिया तो इसमें किसकी गलती है? कोई तो है जो सम्मान दे रहा है। किसी ने तो गांधी को फिर अपनाने की बात कही है। कुछ कॉलर लेते हैं, फिर बात बढ़ाते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हेलो। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। हाँ सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी का उत्तराधिकारी अगर मोदी जी बनना चाह रहे हैं तो क्या बुराई है? मतलब उत्तराधिकारी बनना तो मतलब उनका हक है। नहीं, मोदी ने उत्तराधिकारी बनने की कहा कोशिश की है ना। मोदी उनके सारे विचारों से शायद सहमत भी होंगे। धन्यवाद। लेकिन बात चरखे की और खादी की है, खास करके खादी की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेते ही खादी का पुरस्कार किया तो पिछले दिनों में 34% इजाफा हुआ। जिस खादी ग्रामोद्योग के और खादी आयोग के कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए भी सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती थी, अब उनके मॉल तक बन गए हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो खादी की फैशन, खादी उद्योग से जुड़े हुए लाखों किसानों से लेकर सारे लोगों के लिए फायदे की बात हुई है। लेकिन राजनीति जारी है। क्या है दोनों का कहना, आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कैलेंडर पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर की चर्चा जोरों पर है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसकी आलोचना की और कहा कि मोदी ने बापू की जगह ले ली, तो कुछ लोग साथ में खड़े दिखे। केवीआईसी के कैलेंडर और डायरी में नए साल 2017 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापी गई है।
इस मामले पर विवाद के बाद भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा बेबुनियाद है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, गांधी जी की जगह कोई नहीं ले सकता और कोई ऐसा करने के बारे में सोच नहीं रहा है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गांधी जी की जगह कोई नहीं ले सकता और कोई ऐसा करने के बारे में नहीं सोच रहा है। वो हमारे दिल में है, हमारे काम में उनके आदर्श ही दिखते हैं। ये उन्हीं के सिद्धांत हैं जो हम एक देश हैं। संबित पात्रा ने कहा, जो लोग कहते हैं कि केवीआईसी के कैलेंडर पर गांधी की तस्वीर होनी चाहिए, उन्हें ये जानना चाहिए कि ऐसा कोई नियम नहीं है। साल 1996, 2002, 2005, 2011, 2012 और 2013 में केवीआईसी के कैलेंडर पर महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं थी। उन्होंने कहा, कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान खादी की बिक्री 2 से 7% थी, लेकिन भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद ये बिक्री करीब 35% तक बढ़ी है। क्या इससे गांधी जी खुश नहीं होंगे? संबित पात्रा ने कहा कि इसमें पीएम मोदी के मन की बात का योगदान है, क्योंकि उन्होंने लोगों से खादी अपनाने के लिए कहा था। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया, कांग्रेस को गांधी की तस्वीर केवल नोट पर अच्छी लगती है, जो वो अपने पॉकेट में रखते हैं और जो उन्होंने देश की जनता से लूटा है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, खादी की सोच, खादी का प्रचार और खादी का संबंध चरखा, इस पर महात्मा गांधी के अलावा किसी का अधिकार नहीं हो सकता। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जैसा कि सरकार का कहना है कि पहले भी गांधी की जगह अन्य तस्वीरों का उपयोग किया गया है, लेकिन उसकी जगह आम आदमी, चरखा और हल था, लेकिन तब के प्रधानमंत्री का चेहरा कभी नहीं रहा। सिंघवी ने कहा, आरएसएस ने गांधी जी को उनके विचारों के लिए मारा। अब मोदी जी ने कैलेंडर और डायरी से गांधी को हटाकर अपनी तस्वीर लगा ली है। कुछ कुछ अहंकार जैसा ये जुनून प्रधानमंत्री की पहचान बनता जा रहा है। अब जरा अगला वीडियो देखिए। यह है गांधी के पोते। पहले जरा देख लीजिए, फिर बोलता हूं। बापू का खून जिन्होंने करवाया, वो ये अब चेष्टा कर रहे हैं कि बापू की जो छवि है उसको भी उस पे भी कालक पोते हैं ये लोग। और उसका जो एक कैंपेन चला है वो ये हाईकमांड के इशारों पे हो रहा है, ये कोई एकल लोकल। इसलिए मैंने पहले देखने को कहा कि गांधी के पोता होने का दावा करने वाला आदमी कितने बेशर्मी से टी शर्ट पहनकर खादी के दावा के ऊपर बाइट दे रहा है। अभी पूरी सुन लीजिए। बयान नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये खादी बापू की खादी रही ही नहीं है। बापू की जो खद्दर थी वो बापू हाथ से बनाते थे, वो कारीगरों को रोजी के लिए था। वो जो बुनकर थे, जो काटने वाले थे, जो डायर्स थे, उन सबको रोजगार मिले, सम्मान मिले और उनका सशक्तिकरण हो, उसके लिए। केवीआईसी उसमें से कुछ भी नहीं करता और वो तो पॉली वस्त्र बेचता है, वो खादी नहीं बेचता। तो उसका मैस्कॉट भले प्रधानमंत्री जी हो जाए, उसमें कोई दिक्कत। ये केवाईसी भी जो बोल रहे हैं, केवीआईसी, ये भी विदेशी शॉर्टकट में बोल रहे हैं। खादी का दावा किया जा रहा है, लेकिन कैसे तरीके से आप देख रहे हैं। अभी और भी ऐसे कई नेता दिखाएंगे जो तो खादी का तो रुमाल भी जेब में नहीं है, लेकिन दावा मोदी के तस्वीर के खिलाफ ठोक रहे हैं। पहले कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी, मुझे ये कहना है, गांधी जी के फोटो की सुभाष चंद्र बोस को आतंकी कहने वाले पाक अरब चर के बिकाऊ दलाल देशद्रोही तुषार गांधी और उसके साथी देशद्रोही मीडिया को बड़ी चिंता है। आतंकी तुषार गांधी की बड़ी बात बनता है। गांधी तो राम और गीता को भी काफी अच्छा बताते थे। हिंदू राम गीता विरोधी मीडिया और तुषार गांधी जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी। बिल्कुल 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 सही आपने कहा, धन्यवाद। और खास करके गांधी ने गौ हत्या की बात को विरोध किया था। क्या उनकी सरकारें और उनके बाद ये तमाम गांधी के विचारों पर दावा ठोकने वाली इस विषय पर बोलने को तैयार है? नहीं, उनके लिए आज 2017 में गाय कम्युनल है या बीजेपी आरएस ब्रांडेड है, इसलिए उस पर वो बोलने को तैयार नहीं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश अंकल जी, मैं श्वेता बेटा मुंबई से बात कर रही हूँ। सबसे पहले मकर संक्रांति की सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आज तिल गुड़ खाया है, इसीलिए कड़वा और तीखा नहीं बोलना चाहिए। मगर जब गांधी जी और मोदी जी की बात आई है तो सिर्फ इतना कहूंगी, गांधी जी ने बांटने का काम किया है और मोदी जी ने जोड़ने का काम किया है। मुझे विपक्ष की पार्टियों जो विरोध कर रही है उसे यह कह दूं, आप गांधी जी का भाषण और मोदी जी का भाषण सुन लेना चाहिए। भारत माँ को टुकड़े करने वाले गांधी जी को मैं नहीं मानती।
चलिए, ये भी एक दूसरा रूप है। लोकतंत्र में अगर बोलने का अधिकार है तो इस बेटी को भी बोलने से रोका नहीं जा सकता। समय के साथ गांधी के असली परिचय को उनके अनुयायी ने लोगों के सामने जाने नहीं दिया। जब मैंने 12वीं के क्लास में गांधी के एक लेक्चर में हाथ उठाकर आपत्ति जताई थी तो वहां पर भी विरोध हुआ था। तब मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बोलने दिया और मेरा सवाल था, अन्ना हजारे उस वक्त मंच पे थे। मैंने कहा कि हमको एक ही गांधी क्यों सिखाया जाता है जो एक गाल पर थप्पड़ मारने के बाद दूसरे गाल को आगे करता है, वो क्यों नहीं सिखाया जाता जो वर्ण द्वेष के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में मैदान पर लोगों को लाकर, सड़क पर लाकर आंदोलन करता है, उग्र आंदोलन करता है। लेकिन सत्ता को वही गांधी चाहिए जो एक गाल आगे करने पर दूसरा भी आगे करवाते हैं, और इसलिए उस गांधी के बारे में ही सिखाया, पढ़ाया और समझाया। दावा भी उसी पर ठोका जा रहा है, लेकिन नकली तरीके से। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय नेता मनु सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी, वैसे तो बड़े लॉयर हैं, लेकिन उनकी लॉयल्टी खादी से कितनी है, इस वीडियो से आपको समझ में आएगी। 2017 में गांधी जी की अदला बदली कर दी है मोदी जी ने। गांधी जी के जगह मोदी जी आ गए हैं। मोदी जी अपने आप को पहले तो पटेल भी समझते थे, अब वो अपने आप को गांधी भी समझते हैं। एक तरफ तो आरएसएस ने विचारधारा के आधार पर हत्या कर दी गांधी की, और दूसरी तरफ आज स्वयं प्रेम, स्वयं आसक्ति और स्वयं प्रचार के आधार पर मोदी जी ने अदला बदली कर दी, उनको हटा दिया, खुद को छाप दिया ऊपर हर कैलेंडर। देखिए क्या पहनकर क्या बात कर रहे थे, क्योंकि कोई सवाल उठाने वाला नहीं है ना, इसलिए। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए जी। क्या कहना है आपको? कहना है जो गांधी जी हमारे देश के महान नेता जो है, देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी जो है विश्व में माने जाते हैं। और यदि उनको उनका शुरू जो है इतने दिनों तक कांग्रेस में ही ली जो है, आज यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके नाम पर इतने योजना को चलाने लगे जो है, तो आपत्ति क्या है? बिल्कुल आपका सही सवाल है। कॉलर को कहेंगे नए तर्कों के साथ अपनी बात को रखे। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए जी। जय श्री राम। हाँ, मैं कानपुर से अरुण मिश्रा विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। हाँ, गांधी, खादी और देश की गादी का सीधा संबंध रहा है। और अभी तुषार गांधी का बयान सुनकर के मुझे बड़ी शर्म आई कि कैसे गांधी जी के पौत्र ने विचार दिया। मेरे ख्याल से व्यक्ति की हत्या से बढ़कर के उसके विचारों की हत्या महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल। और मोदी देश का प्रधानमंत्री, गुजरात का रहने वाला, गांधी के विचारों वाले कैलेंडर पर खादी के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने काम करता है। कौन सा पाप कर दिया? तुषार गांधी को शर्म आनी चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद। मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया के विभिन्न हैंडल पर भी प्रतिक्रिया बड़े पैमाने पर आ रही है। एक ने लिखा है कि इसमें प्रतिक्रिया देने वालों के आप कपड़ों को दिखा रही है, इनके अंडरवेयर दिखाइए तो 7,500-8 हजार के नीचे की कोई अंडरवेयर भी ये नहीं पहनते होंगे। नाम बापू का लिया जा रहा है। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, अकील अहमद, सीतापुर, यूपी। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो विज जी का ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी के लिए आया, बड़ी खराब सोच। अगर यही बात यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खां कहते तो भी नहीं, कौन सा स्टेटमेंट आया? कार्यक्रम तो स्टेटमेंट पे नहीं हो रहा है। नहीं, ये उन्होंने जो कहा है बहुत खराब कहा। क्या कहा? ये कहा कि हम महात्मा गांधी के नोट को धीरे धीरे रुपए से भी हटा देंगे। किसने कहा? विज जी ने, हरियाणा के मिनिस्टर कैबिनेट स्वास्थ्य। चलिए, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन नोट पर केवल गांधी का ही दावा है, इससे मैं भी सहमत नहीं हूं। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो नोट पर छापे जाने चाहिए, और मैं उसका समर्थन करता हूं। हम गांधीवादी नहीं है, गांधी विरोधी भी नहीं है, लेकिन हम खादीवादी और स्वदेशीवादी जरूर है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, बोलिए। हाँ, हेलो। हाँ सर, मैं बॉबी चौधरी बोल रहा हूँ बिजनौर से। हाँ, और जो है ये सुदर्शन न्यूज के चैनल चल रहा है ना, मैं उसी पे कह रहा हूँ कुछ। हेलो। हाँ, H1 पे जी, नमस्कार है मेरा। बिल्कुल, बोलिए। हाँ, और सर जी, जो काम मोदी जी ने किया है वो आज तक किसी नेता ने नहीं किया। गांधी वांधी के नाम पर तो ये लोग राजनीति करते हैं।
हाँ, और ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। काम होना चाहिए, राजनीति नहीं, बातें नहीं, प्रत्यक्ष परिणाम दिखाइए फिर बात करिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं ना कनाडा से बोल रही हूँ, रश्मि। हाँ बोलिए रश्मि जी। हाँ, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत बिंदास, बहुत अच्छी तरह बताते हैं। और इसके बारे में तो मुझे यही कहना है कि गांधी जी मरने के बाद उसको मान मिला था, मोदी जी जिंदा जिंदा मान खा रहे, तो ये कहीं लोगों को पसंद नहीं आ रहा। बिल्कुल, खादी का क्या होगा ये चिंता नहीं है, वहां पर छपे हुए मोदी का क्या प्रमोशन होगा इसकी चिंता है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। इतने दूर से विपरीत समय में कई लोग बिंदास को विदेश में बैठकर इंटरनेट पर, कोई स्मार्ट टीवी पर, कोई मोबाइल पर, कोई सैटेलाइट टीवी चैनल के द्वारा इसको देखते हैं। मैं ऐसे तमाम दर्शकों को भी आज के इस त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूं और सुदर्शन पर प्रेम करने के लिए भी धन्यवाद करता हूं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपका? नमस्कार सर जी, मेरा नाम है निखिल वर्मन, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। फिलहाल मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी जो है, हाँ, उनकी साथ जो हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ हूँ या गांधी के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर गांधी जी की फोटो हर जगह पर रहे तो इसमें से हमारा माननीय प्रधानमंत्री की तो कहीं अपमान नहीं होगा। अपना प्रधानमंत्री हमेशा ऊंचा रहेगा, लेकिन इसमें गांधी जी की साथ फोटो हटाने से ना हटाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, आप दोनों बात पक्ष को रख रहे, सोच है, कोई बात नहीं। हम आपको दिखाते हैं एक विवादित मुस्लिम नेता, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष, ये क्या कहते, देख लीजिए। नहीं, मुझे अफसोस की बात कर रहे हैं, कहाँ गांधी जी का कैरेक्टर, कहाँ गांधी जी की महानता और कहाँ है नरेंद्र मोदी। यानी गांधी जी ने इस देश में चरखा और खादी ला करके अंग्रेजों के खिलाफ जो मुहिम शुरू की थी, वो गांधी जी की पहचान है। इस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई की एक पहचान है, और गांधी जी की फोटो हटा करके वहाँ नरेंद्र मोदी की फोटो लगाना, मुझे लगता है इससे बड़ा घटिया काम कोई नहीं हो सकता है। इसकी पूरी निंदा है, और मैं तो मांग करता हूँ सारी की सारी डायरी वापस ली जाए और उस आंदोलन किया जाए उसके ऊपर, और फिर से उस पर गांधी जी की फोटो छापी जाए। अब इस वीडियो को दोबारा मैं दिखाने वाला हूं। क्यों? जो शर्ट अबू आजमी ने पहना है ये बर्बरी ब्रांड का है, जिसकी कीमत 72,000 से शुरू होती है। जरा दोबारा देख लीजिए। नहीं, मुझे अफसोस की बात कर रहे हैं, कहाँ गांधी जी का कैरेक्टर, कहाँ गांधी जी की महानता और कहाँ है नरेंद्र मोदी। यानी गांधी जी ने इस देश में चरखा और खादी ला करके अंग्रेजों के खिलाफ जो मुहिम शुरू, और कुछ नहीं करना। गांधी जी की पहचान है, इस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई की एक पहचान है, और गांधी जी तो ये देखने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है, दिखाने के लिए मैंने आपके सामने अबू आजमी को दोबारा लाया था। कितना ड्रामा करते हमारे नेता, और भी लोग हैं, लेकिन कुछ देशभक्तों के कॉल सुन लेते हैं। जय हिंद। बोलिए। क्या कहना है आपको? मैं दिलीप कुमार दुबे बोल रहा हूँ। बोलिए दिलीप जी। कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से, यूपी से। बोलिए बोलिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये देश को उन्नति पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और उनके बाद उनके काम को देख करके हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। आज हमारे जेब में 10 रुपया नहीं है, लेकिन हमको खुशी है कि काले धन को वो बाहर निकाल रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपका? हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं उनको विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? जो वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो विपक्ष उनको हर चीज को क्यों विरोध करता है? बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष की रणनीति है विरोध के नाम पर हर जगह, हर तरीके से, किसी भी तरीके से विरोध। धन्यवाद। मैं कॉलर को कहूंगा कि जरा खादी, गांधी, मोदी, इस कक्षा को और बढ़ाते हुए अपने तर्कों को रखिए। अगले कॉलर। जय हिंद। ये गांधीवादी जो बातें हो रही है इनसे मैं बोलता हूँ। गांधी की जन्मभूमि से ही मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ बड़ा हुआ हूँ, वहाँ ही निवृत्त हुआ हूँ गुजरात में पुलिस की ड्यूटी करके। हाँ। जो ये बातें हो रही हैं इनसे तो मुझे नफरत है कि कोई ऐसे गांधीवाद नाम से 60-70 साल से
ये अपना उजाला कर रहा है, खुद का भला कर रहा है, वंशवाद कर रहा है। मोदी जैसा तो इंसान हम गुजरात चाहते हैं, इंडिया भी चाहते हैं कि इनके वंश के लिए, अपने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, देश के लिए कुछ कर रहा है और इंडिया के लिए, इंडिया की संस्कृति के लिए, इंडिया के भला के लिए कर रहे हैं। जो ये बातें कर रहे हैं कोई कांग्रेस परिवार के लिए, मेरा बाप कांग्रेस ही था, मैं बीजेपी भी नहीं हूँ, किसी में भी नहीं हूँ। ये बात करने वालों को जॉब करना चाहिए और देश में ये जो पैदा होते हैं ऐसी बातें करते हैं तो इनको बाहर बाजार में नहीं निकलना। आप पुलिस में थे, क्या आपने पिछले 2 साल में खादी की बात प्रधानमंत्री के मुंह से जितनी बार सुनी है, पिछले कितने 20 सालों में, 10 सालों में कभी सुनी थी? नहीं सुनी थी। गुजरात जैसा खादी वाला कार्यक्रम सिर्फ 10 साल में से ऐसा भूतकाल में नहीं था। मेरी 65 साल की उम्र में मैंने भूतकाल में नहीं देखा था। हमारा प्रधानमंत्री गांधीवादी है, समाजवादी भी है, बराबर, मूढ़ीवादी भी नहीं है, साम्यवादी नहीं है। ये जो बोल रहे हैं वो नक्सलवादी बोल रहे हैं, भारत का एक करने वाले बोल रहे हैं। मुझे सुनकर दुख हो रहा है। हमारा प्रधानमंत्री गांधीवादी है। धन्यवाद। पुलिस में काम कर चुके व्यक्ति की प्रतिक्रिया आप सुनिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर जी, नमस्कार। बोलिए। अच्छा, मैं गोपाल कुमार तिवारी, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, बिहार से बात कर रहा हूँ। बोलिए तिवारी जी। अपना मोदी जी से अपना लोग, अपने देश के जो लोग हैं, गलत लोग हैं, वो घबरा गए हुए हैं, इसलिए उनका शिकायत ज्यादा करते हैं। हाँ। जबकि देश को उनकी, मोदी जी की सख्त जरूरत है कि अपना ये आगे बढ़े और हम पूरे हिंदुस्तान के वासी सब इनको कोऑपरेट करें। धन्यवाद। उमा महेश्वरी मेरे ट्विटर पर लिखती है कि मैंने मोदी का समर्थन करने के लिए कुछ लोगों के खिलाफ बोलने, ट्वीट करने के बजाय खुद शॉप में जाकर 2 साड़ियां और पति के लिए 4 कुर्ते लेके आई हूं। मैं इस फोटो का समर्थन करती हूं क्योंकि मेरे इस खरीदी की प्रेरणा मोदी है। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं मान सिंह बोल रहा हूँ जोधपुर से। बोलिए। मैं गांधी जी पे जो चर्चा चल रही है, गांधी जी महान है, इससे चलिए कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। जी, ये तो बहुत गलत बात है ना। महात्मा गांधी ने तो बहुत बड़ा योगदान दिया। अभी तो ये चरखे पर हटाया जी, उसके बाद इनको नोटों से भी बोल रहे हैं हटाने के लिए। चरखों से नहीं हटाया। हाँ जी, ये तो बिल्कुल गलत बात है जी। महात्मा गांधी ने तो बहुत बड़ा योगदान दिया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई। बिल्कुल बिल्कुल, गांधी जी के योगदान पे विवाद नहीं है, लेकिन क्या गांधी जी का फोटो लगाए और खादी का कुछ भी काम ना हो, ये अच्छा, या गांधी की खादी का प्रमोशन हो, भले गांधी का फोटो ना हो? दोनों में से क्या अच्छा? दोनों में से क्या अच्छा है? हाँ जी, ये बिल्कुल गलत बात है। चलिए धन्यवाद। शायद मेरी बात सुन नहीं पाए या समझ नहीं पाए। हम बहुत बार किस लिए क्या है, साधन के लिए साध्य या साध्य के लिए साधन, इस गड़बड़ी में खो जाते हैं और लक्ष्य से भटक जाते हैं। मेरा मानना है कि गांधी भी खुश होंगे अगर खादी का व्यापार, खादी का प्रमोशन और खादी से जुड़े लोगों का हित, मोदी का नहीं किसी का भी फोटो लगाकर क्यों ना हो। लेकिन दुर्भाग्य से खादी के पास इतने पैसे नहीं कि उसके ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लेने वाले लोगों का नाम लगाया जाए। झूठा ही सही, लेकिन ऐसे नाम लगाने से बाकी लोग तो पैसे खींचते हैं, प्रोडक्ट को बेचते हैं, लेकिन खादी के लिए कोई आगे नहीं आता। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। जय हिंद। हाँ, मोदी जी के बारे में बात करनी थी। बोलिए ना। हाँ जी, मोदी जी जो अगर, चलिए धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि अपनी बात को लगातार कहिए, तुरंत टीवी पर सुनने का मोह टालिए। रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल जाए।
ये मुद्दा टीवी चैनलों पर भले ही ज्यादा चर्चा में ना हो, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत हॉट है। देखिए, लोग कह रहे हैं मोदी साहब ने चरखा पे कब्जा कर लिया, खादी पे कब्जा कर लिया। अरे ऐसे थोड़े ही होता है। मोदी साहब, आपसे पहले किसी प्रधानमंत्री ने चरखे और खादी में इतनी रुचि नहीं दिखाई, फिर आप कैसे दिखा सकते हैं? अब बताओ, युवा भी आपके पीछे खादी के दीवाने हो गए। खादी की बिक्री अचानक 35% बढ़ गई। मोदी जी, आपका हक सिर्फ सावरकर पे है। आप तो इंदिरा की भी तारीफ करने लगे, नेहरू पर भी अपना हक जताने लगे। चलो पटेल तक तो सही थे, क्योंकि बेचारे पटेल साहब को किसी ने नहीं पूछा अब तक। अरे मोदी जी, आपको पता होना चाहिए गांधी नेहरू पे सिर्फ एक परिवार का कब्जा है और गांधी नेहरू का पूरे देश पर। और सबसे बड़ा है, ये आप युवाओं को जो बरगला रहे हो, ये गलत है। ये युवा भी इतिहास भूगोल कुछ पढ़ते नहीं, बस हो लेते हैं आपके साथ। इन युवाओं को पता होना चाहिए कि जो इतिहास ये पढ़ते हैं वो अंग्रेजों का लिखा हुआ है। उसी इतिहास पे इन युवाओं को चलना चाहिए। क्या लगे हैं अपना इतिहास बनाने। और आप भी मोदी जी ने भड़काइए मत, कुछ साल बाद आपकी तो कुर्सी चली जाएगी, फिर वहीं आ जाएंगे ये युवा अपनी औकात पे। तो मोदी जी ध्यान रखिए, युवाओं को भड़काना गलत है, क्योंकि इनको एहसास हो जाएगा कि ये कहाँ रह रहे हैं और इन्हें कहाँ रहना चाहिए था। ऐसी ही बातें सोशल मीडिया पर जारी हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं मोदी जी अब कहेंगे कि आजादी भी मैंने ही दिलाई थी। ऐसे में मोदी भक्त भी कहने लगेंगे कि हाँ, आजादी हमने ही दिलाई थी। वहीं लोग कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए बोल रहे हैं कांग्रेस ने कभी गांधी और खादी को अहमियत दी ही नहीं। कुछ ऐसे ही सवाल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं क्या बोल रही थी? हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मैं मोदी के फुल सपोर्ट में हूँ, चाहे वो खादी का निर्णय हो या चाहे वो नोटबंदी का निर्णय हो, क्योंकि जो भी मोदी हमारे लिए, जो जनता के लिए फैसला करता है, वो सब कुछ हमारे भलाई के लिए है। पर मालूम नहीं क्यों जो ऑपोजिट टीम होती है, जो हर बार बोलती है कि मोदी कुछ भी कर नहीं सकता है, पर मेरा सरासर विरोध है उससे, क्योंकि मोदी जो भी कर रहा है, जो हमारे देशवासी के लिए कर रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस साल मोदी आए और अगली 10 साल भी मोदी आए, क्योंकि जो भी उसने आजकल किया है, जो स्कीम्स है, वो चाहे वो हर नागरिक, वो गरीब जनता जो है आज फुल जो ये सब किया है, वो सब कुछ मोदी ने किया है। जो बाकी जब कांग्रेस पार्टी थी, उसने कभी भी गरीब जनता का ख्याल नहीं रखा है। पर आज मोदी होने के साथ हर गरीब घर घर में आज चूल्हा पेट रहा है, या चाहे कुछ भी हो, पर सब अच्छे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे गोवा, हाफ द गोवा में हाफ क्यों मैं बोलूँ तो सब फुल गोवा ही हमारे मोदी में सपोर्ट है। और चलिए, धन्यवाद। मोदी जी जैसे नेता जब आते हैं तो लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। जो समर्थक होते हैं एकदम कट्टर समर्थक, जो विरोधक होते हैं वो अंध विरोधक। आपने कॉलर में भी यही देखा होगा, और सोशल मीडिया के ट्रेंड से लेकर राजनीतिक बयानों में भी आपको यही दिखाई देगा। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं कमल नेगी मेरठ से बोल रहा हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ। कि आज देश को क्या इस बात की जरूरत है अपना साक्ष्य देने की? क्या देश में इतनी बातों की ठहरे क्या हो गए सब? धन्यवाद। हम आपको कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की बाइट दिखाती, देखिए। प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का चित्र कहीं लगे, विभिन्न मुद्राओं में लगे, किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। लेकिन महात्मा गांधी की कीमत पर, राष्ट्रपिता की कीमत पर उनका चित्र हटाया जाए कैलेंडर से और नरेंद्र मोदी जी का जोड़ा जाए, ये अपमान है देश का, देश की आज़ादी का, देश के स्वतंत्रता संग्राम का और हमारे राष्ट्रपिता का। तत्काल महात्मा गांधी का चित्र वहाँ वापस किया जाना चाहिए और देश से क्षमा याचना की जानी चाहिए। क्या एक बार हम ये माने
कि इस देश में अब गोडसे की विचारधारा का राज हो गया है और गांधी युग समाप्ति की ओर है। प्रमोद जी का सूट का बैंड तो नहीं बता पाऊंगा ब्रांड कौन सा था, लेकिन ये तो पक्का है कि खादी का तो नहीं था। वैसे मैं जब वर्धा गया था तो गांधी आश्रम गया था, वहाँ देखने की चीज़ थी। और मैं गांधीवादी भले नहीं हूँ, लेकिन मैं गांधी के विचारों को सीखना समझना ज़रूर चाहता हूँ, क्योंकि मैं देशभक्ति का काम करते समय गांधी के अच्छे विचारों को स्वीकार भी करता हूँ। और इसलिए ये फ़ोटो ज़रा देख लीजिए। मैं जब वर्धा में गया था तो वहाँ चरखा रखा था, जिस पर गांधी खुद चरखा पे सूत काटते थे। मैं भी वहाँ बैठा और फोटो निकाल लिया। अब इसे अगर ये कोई कहे कि ये गांधी का फोटो हटाकर आपने अपना क्यों लगाया, तो ये कोई गांधी विरोध नहीं है। मैंने जब ये फोटो सोशल मीडिया पर डाला था तो मेरे कई मित्रों ने कहा कि क्या आप गांधीवादी हो गए। मैंने कहा हम खादीवादी हैं, क्योंकि खादी इस देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों और गरीबों लोगों की प्रतिनिधित्व ही नहीं करती, उनको रोजगार देती है। और इसलिए फ़ोटो निकाला है। मुझे ये फ़ोटो निकालने का इसलिए भी अधिकार है क्योंकि मैं अपने 99% कपड़े खादी के पहनता हूँ और 99% समय पहनता हूँ। 1% इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे से रह भी सकता है, लेकिन 99% तो छोड़िए, 9% भी खादी अपनाने वाले लोग अपनी खादी का पक्ष रखने के बजाय केवल मोदी विरोध के कारण पक्ष रखते हैं। देखिए, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी, मुझे ये कहना है कि गांधी जी ने इस देश के लिए क्या किया। सरदार पटेल जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनकी तस्वीर आ जानी चाहिए। गांधी जी की तो सब जगह से हटाकर मोदी को अपने लगा देनी चाहिए। खुद मोदी जी ने देश के लिए जो काम करा है और कर रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है कि इतना एक्सट्रीमिस्ट भी होने की जरूरत नहीं। हम गांधी विरोधी नहीं हैं, लेकिन हाँ अन्य लोगों के भी समर्थक है। देश के क्रांतिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, यह हमारा दावा है। और उदाहरणों के साथ इतिहास में पन्नों ना केवल शाही से बल्कि खूनों से लिखे गए हैं, अपने रक्त से लिखे गए हैं। जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मोदी जी ने जो मैं उमेश बोल रहा हूँ इटावा से। हाँ। मोदी जी ने जो ये गांधी जी की फोटो हटाई है, ये अच्छी नहीं हटाई, ये काम है। एक राष्ट्रपिता की फोटो हटा के अपनी फोटो लगा ली। ऐसे तो कोई तानाशाही शासन थोड़ी चल रहा है जो एक राष्ट्रपिता को हटा दिया। बिल्कुल फोटो हटानी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बताइए, फोटो लगा के रखे और खादी ना बिके ये अच्छा, या फोटो लगाए और खादी बिके ये अच्छा? क्या अच्छा? गांधी जी पे ही भरोसा कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग नहीं पहन रहे। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लेकिन गांव आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे आप कैसे गांधीवादी है? गांधी जी तो एक गाल मारने पे दूसरा गाल आगे करते, तो आप तो बात भी सुनने को तैयार नहीं है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद चौहान जी। हाँ, ये सर आजादी को हाईजैक मोदी जो है कि आजादी को हाईजैक कर लिया गांधी जी ने और नेहरू परिवार ने। जो आजादी के नाम पे लहू बहाया, जो लोग कुर्बानियां दिए, उनका कोई चर्चा नहीं होता। बिल्कुल। सिर्फ गांधी और सिर्फ नेहरू। इस देश में आजादी दिलाने वाले और भी कुछ थे कि नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ इन दोनों का धन्यवाद होता। अब हम आपको तारिक अनवर की बाइट दिखाते हैं। हम आपके सारे पार्टियों को उन नेता को ला रहे हैं जिनका फोटो वीडियो जरूर देखिए, केवल सुनिए मत, देखिए। खादी कमीशन के कर्मचारियों ने इस बात को उठाया है और उन्होंने सही उठाया है कि गांधी जी की फ़ोटो की जगह, उनकी इमेज की जगह नरेंद्र मोदी की इमेज और उनकी फ़ोटो लगाई गई, तो ये उचित नहीं है। खादी जो है वो गांधी जी के नाम से जाना जाता है और जिनका विश्वास गांधीवादी जो नीति है या जो गांधीवाद है उस पर विश्वास कतई नहीं है बीजेपी और आरएसएस का। इसलिए जब वो इस तरह का ढोंग रचाते हैं तो ये किसी भी व्यक्ति को ये पसंद नहीं आता है। कॉलर के पास चलते हैं। वैसे कॉलर को सुनने के पहले आप ध्यान रखिए, तारिक अनवर का ड्रेस आपने देख लिया होगा, इसलिए मैंने कमेंट नहीं किया। कॉलर। जय हिंद सर। बोलिए। सर दिल्ली से मुकेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। बोलिए मुकेश जी। सर मैं ये चाहता हूँ कि खादी को सपोर्ट पूरा भारत करे और खादी के पीछे कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हमारे जितने स्टार है वो लोग बहुत कपड़ों का ऐड करते हैं, बड़ी महंगे महंगे ब्रांडों का ऐड करते हैं। हमें
एक बार हर एक स्टार को खादी को सपोर्ट करना चाहिए, उनका एड करना चाहिए, वो ब्रांड एम्बेसडर चाहे ना ही बने। एंड सेकंड, मोदी जी क्या अच्छाइयां कर रहे हैं, क्या बुराइयां कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। अच्छा क्या मोदी जी ने फोटो लगाई या नहीं लगाई वो अलग मैटर है, बाकी इस मुद्दे को विवाद न बनाया जाए, वो हमारे सभी नेता लोग या मंत्री जी खुद निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या करना है। हम गांधी जी को भी सपोर्ट करते हैं, हम पूरे देश को सपोर्ट करते हैं, हर नागरिक को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, मेरा ये कहना है कि हम लोग पहले 3-4 साल जो है गांधी जी की फोटो पहले भी हट चुकी है कैलेंडर से, तो उस टाइम कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया। इस टाइम ये कांग्रेस गांधीवाद के सपोर्ट में बोल रही है या मोदी के विरोध में बोल रही है, कांग्रेसियों को सोचना चाहिए। बहुत सी और भी जगह है जहाँ कांग्रेसी इतना बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई कुछ नहीं बोलता है। बिल्कुल, केवल ये कैलेंडर पे जो फोटो हट गई है, खादी जो एम्प्लॉइज है वो बेचारा भूखा मर रहा है, उसके लिए ये लोग इन्होंने कोई डोनेशन दिया है? बिल्कुल। और हिंदुस्तान के जनता के, आम जनता के खून पसीने के कमाई से अपने फुल पेज विज्ञापन छापने वाले आज एक कैलेंडर के फोटो पर रो रहे हैं। दिख रहा है ड्रामा क्या हो रहा है। अगले कॉलर, जय हिंद। जी, मैं सुदर्शन न्यूज के चैनल पे ये संदेश देना चाहता हूँ कि गांधी के चरखे से फोटो क्या हट गई कि जितने भी कांग्रेसी नेता है और जितने भी विरोधी नेता है मोदी के, पता नहीं उनको क्या हो गया है, ये फोटो हट गई, ये फोटो हट गई, ये फोटो हट गई। अगर मोदी की फोटो लग करके खादी ग्रामोद्योग का कुछ भला होता है तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, बोल रहे हैं। बिल्कुल, बोलिए। बोल रहे हैं कि मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं क्या आजकल? अरे अभी नोट पर सर्जिकल स्ट्राइक किए, फिर आपको गांधी जी के फोटो पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए। क्या इस स्ट्राइक करने से क्या उनकी बढ़ जाएगी लोकप्रियता? ऐसा नहीं करना चाहिए। और इनको कम से कम, वो ब्रांड एम्बेसडर गांधी जी नहीं थे, वो कपड़ा बेचने का काम नहीं करते थे। ये लोग बोल रहे हैं कि कपड़ा बिक्री बढ़ गया, ब्रांड एम्बेसडर का काम तो गांधी जी नहीं करते थे, ये तो ब्रांड एम्बेसडर। चलिए, धन्यवाद। हम आपको केसी त्यागी की बाइट दिखाते हैं। देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह के 100 साल मनाए जा रहे हैं और खादी उनसे जुड़ा हुआ है। उसके कैलेंडर और डायरी पर उनका चित्र ये एक बाइट पूरी देखिए, इसलिए मैं दोबारा दिखाने का टाइम बचाना चाहता हूं, इसलिए आपको दिखाना चाहता हूं कि इस बाइट को भी देखिए, केवल सुनिए मत। साहब ट्रैक सूट पहनकर खादी के लिए बोल रहे, देखिए। के सत्याग्रह के 100 साल मनाए जा रहे हैं और खादी उनसे जुड़ा हुआ है। उसके कैलेंडर और डायरी पर उनका चित्र ना होना शर्मनाक है और उनके स्थान पर प्रधानमंत्री का चित्र होना खेदजनक है। वीके सक्सेना जी रिटायर्ड गुजरात कैडर के आईएएस हैं, प्रधानमंत्री ने उन्हें नियुक्त किया है, लिहाजा ये उनकी साजिश का नतीजा है। उनको केवीआईसी के चेयरमैन पद से बर्खास्त किया जाए और प्रधानमंत्री के चित्र के स्थान पर राष्ट्रपिता का चित्र होना। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलेंगे सर, हम बोलिए बोलिए। चालू रहे नतीजे सर। बोलिए। हेलो, नमस्कार। बोलिए। हेलो, नमस्कार। क्या कहना है? नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। चलिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी न किसी चीज की बिक्री के लिए, प्रमोशन के लिए किसी न किसी को जोड़ना पड़ता है। इसमें अगर सलमान खान होते तो किसी को कोई दिक्कत ना होती। आज अगर मोदी जी को इसमें ब्रांड एम्बेसडर खुद बन करके आ गए तो इसमें क्या आसमान टूट पड़ा? मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों का मानसिकता खराब है, लोगों के अंदर विश्वास नहीं है मोदी जी के अंदर। बस बात इतनी है, सिर्फ विश्वास करना चाहिए। और ये एक ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं मोदी जी, इसमें गांधी जी की आपत्ति का कोई मामला नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपको शरद यादव जी का भी बाइट दिखाते हैं। फोटो लगाया गया। अब इन सारी बातों पे रोज किसी तरह की छोटे छोटे नॉन इश्यूज है ये।
अब जो गांधी जी का है वो लगा है नहीं लगा है, महात्मा गांधी दुनिया भर का एक बड़ा यशस्वी, इस देश के अंदर दुनिया में भी महात्मा जी से बड़ा कोई, उनका बहुत बड़ा यश और बड़ा नाम है। तो इन सब बातों पे मैं गैर जरूरी मानता हूँ, ऐसे विवाद होना बेकार मानता हूँ। शरद बाबू बड़े होशियार है। ये केवल खादी का प्रेम नहीं है, ये मोदी का संभावित प्रेम भी इनके बातों से झलक रहा था, क्योंकि इनके नेता भी मोदी जी के साथ जो जा रहे हैं। तो यही अगर घटना 1 साल पहले होती तो आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ, ये जानने के बजाय शरद बाबू टूट पड़े होते। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलूं? बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है आपको? मोदी के बारे में बोलना चाहिए। मैं चाहता हूँ, मैं मोदी का सपोर्टर हूँ मैं। हाँ, मोदी जी जो बोलते रहिए। चलिए जी, मैं उमाकांत गुप्ता बोल रहा हूँ बांदा जिले से। बोलिए उमाकांत जी। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये यूपीए को समस्या क्या आ रही है कि मोदी जी के फोटो उस पे लग गई है। ये 10 साल से क्या कर रहे थे? इन्होंने खादी के प्रमोशन के लिए क्या किया? बिल्कुल। या इनको कहीं मना किया गया कि भाई आप अपनी फोटो मत लगाओ, ये मोदी जी ने लगा दिया तो गलत कर दिया? तो मेरी बात ये केवल समझ में नहीं आ रही कि इनको परेशानी कहाँ पे आ रही है, मोदी जी की फोटो लगने से या खादी का कपड़ा बिकने से? बिल्कुल, इनको मोदी के फोटो से आपत्ति है। कल सोनिया गांधी लगाए, राहुल लगाए, तमाम इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन पे करे, किसने नहीं कहा है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मोदी के फोटो में है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। कोई योगदान नहीं गांधी जी का। हाँ हेलो। हाँ हेलो हेलो। क्या कहना है आपको? सर, ये गांधी जी इसने देश में क्या किया है? इसका देश आजादी में तो कोई योगदान है ही नहीं। जिसका योगदान है भगत सिंह है, सुखदेव हैं, जिन्होंने आजादी दिलाई है, उनका तो नाम ही नहीं है कहीं पे। चलिए, हेलो, धन्यवाद। मैं एकदम ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, इससे मैं सहमत नहीं हूं। अगले कॉल। जय हिंद। बोलिए। ये मोदी जी का जो आ रहा है, इसका थोड़ा वो गांधी जी के बारे में बताना था। बोलिए ना, आप जुड़ चुके हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मोदी जी की तस्वीर लगी है, इसी के अंदर मतलब पहले भी तस्वीर पहले नहीं थी, गांधी जी की कोई तस्वीर मतलब लगाना कानूनी कोई वो नहीं था। हाँ, और मतलब ये जो तस्वीर लगी है पहले कई सालों से नहीं लग के आ रही थी। तो मोदी जी ने जब से आए हैं 2.5 साल से, तो ये समझ लीजिए कि अभी खादी पर जब मोदी जी ने पहले ही इसका प्रचार किया कि अभी खादी बिकनी चाहिए, ये खादी ग्राम उद्योग हमारा चलना चाहिए। तो अब इस पर समझ लो इतनी 34-35% साल बढ़ गई है, तो इसमें मोदी जी की फोटो लगने में लोगों को विरोध क्यों हो रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं खुद खादी लेता हूं। मैंने कहा 99% समय और 99% ड्रेस में खादी के पहनता हूं। जब खरीदने जाता हूं तो जो खादी ग्रामोद्योग के कर्मचारी, जो ज्यादातर, बल्कि मैं कहूंगा करीब करीब सारे कांग्रेस के जमाने में इन स्टोरों में लगे हैं, क्योंकि नई भर्ती इनमें होती नहीं, क्योंकि वैसे भी इनको चलाना बस सरकार एक कर्मकांड भर रह गया था। उनको अगर पूछे कि पिछले 2 साल में मोदी की इन्वॉल्वमेंट का नतीजा आप कैसा देखते हैं, तो कहते हैं कि भाई समय पर सैलरी हो रही है। हमारे दुकान की तरफ लोग देखकर नाक टेढ़ा करते थे, अब खुद आ रहे, और केवल आम आदमी नहीं, पैसे बचाने वाला नहीं, बल्कि फैशन का ब्रांड वाला भी हम तक पहुंच रहा है। कारण मोदी है। जब वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन उनकी दुकान चल पड़ी, उनके खादी प्रेम को भी सहायता मिली। लेकिन जिनकी दुकान मोदी के खादी चलने से बंद होने की संभावना है, वो तो राजनीति के दुकान के लिए बोलेंगे ना। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जैन सर। हाँ बोलिए। जैन सर, मैं आपका चैनल बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ डेली। अच्छा अच्छा।
और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये जो विपक्ष वाले नेता है इनका मिर्ची क्यों लगती है? ये सुन रहे, जवाब आपको कैसा देंगे पता नहीं, यहाँ से तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन व्यवहार से दे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। हम आपको साइड में ग्राफिक भी दिखा रहे हैं कि मोदी जी उनके आने के बाद का खादी का बढ़ता ग्राफ, बढ़ती बिक्री, बढ़ती लोकप्रियता, तमाम चीज़ें आप जानते भी हैं, लेकिन हम आपको कॉल के दौरान इन्हीं चीज़ों को भी आपके सामने रख रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं। सर मुझे ऐसा बोलना है हाँ। कि एक दिन एक बुक के लिए सिर्फ अगर मोदी ने चरखा यूज किया है और इतने सालों से गांधी का नाम यूज कर रहे हैं, वो लोगों को शर्म आनी चाहिए। जैसे वो ये टॉपिक पे बात करते हैं। आप क्या मुंबई या गुजरात से बोल रहे हैं? सर मैं नासिक से बात कर रहा हूँ सर। महाराष्ट्र से। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ जय हिंद, बोलिए। सर औरंगजेब रोड पर इनको एतराज नहीं होता है और मोदी चरखा चला लेता है, एतराज हो जाता है। औरंगजेब तो छोड़िए, बाबर पे भी एतराज नहीं है, और आप तो क्या तैमूर पे भी एतराज नहीं है। औरंगजेब से भी ज्यादा क्रूर। धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे तर्क कॉलर दे रहे हैं। यही बिंदास बोल की विशेषता है। देश का आम आदमी अपनी बात को सीधे लाइव कहता है। आज हमने किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को नहीं बुलाया, क्योंकि राजनीतिक लोग आके वही पुरानी घिसी पीटी बातों को कहेंगे। हिंदुस्तान इस फोटो पर और इस घटना पर क्या समझता है, क्या जानना चाहता है और क्या बोलना चाहता है, इसके लिए आज हमने किसी गेस्ट के बगैर सीधे आपकी बात रखने का आपको मौका दिया है। अगले कॉलर को और मौका देते हैं। जय हिंद। सुदर्शन चैनल से बात करना था जी। बिल्कुल, बोलिए। सर मैं रेवाड़ी से बेसिंग बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए ना। कि अपना नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने 50 साल की जो सेंचुरी का काम कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, और देश को बहुत अच्छा चलाएंगे, और इनका नाम हमेशा हम इनको हमेशा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे हर समय। चलिए, धन्यवाद। मोदी समर्थक भी पूरा समर्थन में और विरोधक भी पूरे विरोध में है। मैंने पहले भी कहा कि ऐसे लोगों के समय में यही होता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद सर। मैं अब कहना चाह रहा हूँ, इनको मोदी जी को तस्वीर लगाने की क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? ये सर आपको क्या लगता है? हमको इनको मोदी जी को क्या जरूरत पड़ गई है उसका फोटो लगाने की? बिल्कुल, और इनको इसकी भी क्या जरूरत थी कि खादी की बिक्री बढ़े? मनमोहन सिंह और बाकी आज तक के मुख्यमंत्री की तरह चुप बैठते खादी पे तो चल जाता। राष्ट्रपिता है, उनकी तस्वीर पे तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को भी। बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री की तस्वीर पर आपत्ति क्यों है, ये समझ में नहीं आता। नहीं तो उनको जरूरत क्या पड़ गई इस समय पर लगाने की? उनका तो वैसे ही जय जयकार है। बिल्कुल, लेकिन जिनका जय जयकार घट रहा है उनकी चिंता लोगों को ज्यादा है। समय के साथ कई क्रांतिकारियों ने कहा था कि हमारा यह बलिदान भले ही अगले कुछ सालों तक सामने नहीं आएगा, लेकिन इतिहास दोबारा सूरज को जब आकाश में हिंदुस्तान के लेकर आएगा तो हमारे नाम आगे आएंगे। आपको पिछले 2-2.5 साल में मोदी के आने के बाद ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों के सोशल मीडिया में पोस्ट देखने को मिले होंगे, अखबारों में लेख देखने को मिले होंगे, विज्ञापन देखने को मिले होंगे, जिन विज्ञापनों को तरस कर कई स्वतंत्र सेनानी मर गए। नहीं कोई सामने आए नाम, लेकिन मोदी के आने के बाद वो नाम सामने आए। क्यों? क्योंकि कुछ बलिदान ज्वालामुखी की तरह होते हैं। उसको कितना भी दबाए रखिए, ज्वालामुखी एक दिन फटेगा, और ये देशभक्तों का खून से सुचा हुआ हिंदुस्तान और इतिहास है जिसकी सच्चाई ज्वालामुखी की तरह सामने आएगी। और जो ऐसा झूठ है जो फैब्रिकेटेड करके आपके सामने बार बार झूठ के तरह आपके सामने प्रस्तुत किया गया, उस झूठ को एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया, उस एस्टैब्लिश झूठ को ये ज्वालामुखी जलाएगा, जला रहा है, आगे भी जलाएगा। ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के और देशों में भी ऐसा होता है, क्योंकि इतिहास दोबारा करवट लेता है। ये इतिहास किस तरफ करवट ले रहा है, ये भी आने वाला दिन बताएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।